उस्मान बुज़दार का बिलाल यासीन से टेलीफोनिक रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। मी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद बिलाल यासीन को सर्जिकल टावर मुंतकिल कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की भी कातलाना हमले की भरपूर मजम्मत। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। मुल्ज़िमान सेव सिटी कैमरों से कैसे बच निकले, चेक करना पड़ेगा कैमरे चल भी रहे हैं या नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अय्याज सादिक की मेयो अस्पताल आमद, बिलाल यासीन की इयादत की। अय्याज सादिक ने कहा शहर में CCTV कैमरे लगे हैं, मुल्ज़िमान को क्यों नहीं पकड़ा गया। लीगी रहनुमा MNA राना तनवीर अहमद और MPA पीर अशरफ रसूल ने भी अस्पताल में बिलाल यासीन की तीमारदारी की। नए साल की खुशियां फीकी पड़ गईं। हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये 95 पैसे से 4 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफा। 4 रुपये इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपये 82 पैसे लीटर हो गई। हाई डीजल 4 रुपये इजाफे के बाद 113 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल भी 3 रुपये 95 पैसे महंगा, नई कीमत 111 रुपये 6 पैसे हो गई। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था इमरान खान इस्तीफ़ा दे देते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर फट पड़े। शहबाज शरीफ ने कहा दुनिया में हुकूमतें त्योहारों पर अशिया सस्ती करती हैं, इमरान खान ने महंगाई का बम गिरा दिया। PTI हुकूमत को अवाम की साल नौ पर खुशी भी बर्दाश्त नहीं। मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। बिलावल भुट्टो का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं इमरान खान ने दावा किया था कि 2021 खुशहाली का साल होगा, अब 2022 आ गया, खुशहाली का वो दावा कहाँ गया। नए पाकिस्तान में हर साल गुज़िश्ता बरस की निस्बत ज़्यादा महंगा साबित हुआ। फिर ये कहते हैं पिछली हुकूमतें नाअहल थीं। महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से कौमें तरक्की करती हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जो करप्ट समझे जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा, कहा कानून की हुक्मरानी करने वाले मुआशरे फलते फूलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात के म्यार को बुलंद किया। हम नबी करीम के पैरोकार हैं। हमारे मुआशरे में नबी करीम से लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मिनी बजट की हिमायत करनी है या मुखालफत। MQM पाकिस्तान ने मालियाती बिल पर मुशावरत के लिए अपने मुआशी माहिरीन का इजलास आज बुला लिया। बहादुराबाद मरकज़ पर होने वाले इजलास में MQM रहनुमा और मुआशी माहिरीन की टीम मालियाती बिल पर गुफ्तगू करेगी। मुआशी टीम बिल में लगने वाले टैक्सों, आम आदमी पर उसके असरात समेत दिगर मामलात पर भी ब्रीफिंग देगी। MQM पहले ही IT सेक्टर और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर चुकी है। जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत के बलदियाती कानून के खिलाफ धरना दूसरे रोज़ भी जारी। धरने के शुरका ने सिंध असम्बली के दाखिली दरवाजे पर कराची पर कब्जा नामंजूर के पोस्टर्स लगा दिए। जमात इस्लामी ने कराची का मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से आर्च बिशप लाहौर सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ के वफ़द की हमरा मुलाकात, क्रिसमस और नए साल का केक काटा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का किरदार अहम है। आर्च बिशप लाहौर ने मसीही बरादरी के लिए चौधरी परवेज़ इलाही की काविशों का एतराफ़ किया। पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के वार तेज। इस्लामाबाद में एक ही घर के 15 अफराद कोरोना में मुब्तला। शहर में मरीजों की तादाद 66 हो गई। उधर कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 556 नए केसेस रिपोर्ट। शरह 1.08 रिकॉर्ड की गई।
वज़ीर आला पंजाब का एडहॉक डॉक्टरों और तिबी अमले के लिए रिलीफ का ऐलान। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के एडहॉक डॉक्टर्स और दिगर स्टाफ की मुलाजमतों में 1 बरस की तौसीह कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के एडहॉक डॉक्टरों और स्टाफ को तनख्वाहों की अदायगी बरवक्त करने की हिदायत। कहा, एडहॉक डॉक्टरों की आसानी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। यंग डॉक्टर्स ने सिविल अस्पताल में ओपीडी लगा दी। अगले मरहले में रेड जोन में ओपीडी खोलने का ऐलान। कहा, हुकूमत को अपने मुतालिबात मंजूर करने के लिए मजबूर करेंगे। दूसरी जानिब बलोचिस्तान मेडिकल कॉलेजेस के तलबा का एहतजाज 23वें रोज़ में दाखिल। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। मुजाहिरीन का PMC की जानिब से रजिस्ट्रेशन टेस्ट कानून मनसूख करने का मुतालिबा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजहबी सियाहत का आगाज़। 159 हिंदू यात्री वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय हिंदू यात्री पहली बार टेरी मंदिर की यात्रा करेंगे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर उमेश कुमार ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। हिंदू यात्री 4 रोज़ा दौरे में गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल, कटास राज मंदिर, राजा रंजीत सिंह की समाधि, मीनार पाकिस्तान, शाही किले और बादशाही मस्जिद का भी दौरा करेंगे। रवा माली साल की दूसरी सैमाही में भी रिकॉर्ड टैक्स वसूलियाँ। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का ट्वीट। कहा, FBR की जानिब से 32% इजाफे के साथ 2920 अरब की रिकॉर्ड टैक्स वसूली बेहतरीन मुआशी सरगर्मियों की अक्कासी है। ये 2633 अरब के टैक्स हदफ से भी 287 अरब ज़्यादा है। पिछले साल इसी मुद्दत में 2204 अरब का टैक्स इकट्ठा हुआ था। सिर्फ दिसंबर के महीने में 600 अरब का टैक्स इकट्ठा किया गया। IMF से मुआहदे का रास्ता हमवार होने पर डॉलर की कदर में कमी। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 61 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 1 रुपया 40 पैसे कमी आई। मिनी बजट स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी मंजूर होने से डॉलर तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। लीडरशिप को आप प्रमोट करते हैं और फिर लीडरशिप ओन करती है प्रोडक्ट को, तो फिर परफॉर्मेंस निकलती है और एक फिर सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस सबका उसमें निखर के सामने आता है। हमारा ये हनीमून पीरियड है, ये एक पिट स्टॉप है, अभी बहुत सारा काम होने वाला है। दुआ है 2022 कौमी क्रिकेट टीम के लिए नई खुशियां लाए। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का पैगाम। कहा, कप्तान को बाइख्तियार करने से टीम की कारकर्दगी में तसलसल आया। मुल्क में क्रिकेट का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नए साल की अव्वलीन तरजीह है। 100 बेस्ट के नाम से नौजवानों को वज़ाइफ देंगे। T10 टूर्नामेंट भी करा सकते हैं। लीग नून के रहनुमाओं अयाज सादिक, MNA राना तनवीर अहमद और MPA पीर अशरफ रसूल ने अस्पताल में बिलाल यासीन की अयादत की। अयाज सादिक ने कहा, इंतजामिया को रात ही में मुल्जिमान तक पहुँच जाना चाहिए था। जिम्मेदार हुकूमत होगी अगर वो इन लोगों को ना पकड़ सकी। तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना नुमाइंदों को भी और अवाम को भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बिलाल यासीन से टेलीफोनिक राब्ता करके खैरियत दरियाफ्त की। यूसुफ अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। हुकूमत का साल नौ पर अवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये 95 पैसे से 4 रुपये 15 पैसे फी लीटर तक इजाफा हो गया है। हुकूमत का साल नौ पर अवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। 4 रुपये इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपये 82 पैसे लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये इजाफे के बाद 113 रुपये 53 पैसे फी लीटर हो गया। हुकूमत का नए साल के मौका पर अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का तोहफा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत 140.82 रुपये से बढ़कर 144.82 रुपये फी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 141.62 रुपये फी लीटर दस्तयाब होगा। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 4 रुपये 15 पैसे इजाफे के बाद 113.53 रुपये फी लीटर हो गई है।
₹3.95 के इजाफे के बाद मट्टी का तेल 111.06 रुपए फी लीटर पर पहुंच गया है। मजदूरी तो नहीं बढ़ी सारी, या कोई अच्छी चीज़ तो नहीं बढ़ी, और आपने पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस पर गौर करना चाहिए। नया साल का नया तोहफा मिला है कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है। अब तो मोटरसाइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी कुफ्ते खरीद खत्म हो गई है, 2 वक्त का खाना पूरा नहीं हो रहा। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए वापस लेने का मुतालबा किया है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था कि इमरान खान इस्तीफा दे देते। पीटीआई हुकूमत का अवाम की साल नौ पर खुशी भी बर्दाश्त नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की साल नौ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेसाल और बेहिसी है। दुनिया में हुकूमतें त्योहारों पर अशिया सस्ती करती हैं। इमरान खान ने महंगाई का बॉम्ब गिरा दिया है। आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम करने का मुतालिबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि इमरान खान ने दावा किया था 2021 खुशहाली का साल होगा। बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम करने का मुतालिबा किया। कहा कि इमरान खान ने दावा किया था कि 2021 खुशहाली का साल होगा, अब 2022 आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि खुशहाली का दावा कहाँ गया। नए पाकिस्तान में हर साल गुज़श्ता बरस की निस्बत ज़्यादा महंगा साबित हुआ है। रवा माली साल की दूसरी तिमाही में भी रिकॉर्ड टैक्स वसूलियाँ। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का ट्वीट। कहा FDR की जानिब से 32% इजाफे के साथ 2,920 अरब की रिकॉर्ड टैक्स वसूली बेहतरीन मुआशी सरगर्मियों की अक्कासी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये 2,633 अरब के टैक्स हदफ से भी 287 अरब रुपए ज़्यादा है। पिछले साल इसी मुद्दत में 2,204 अरब का टैक्स इकट्ठा हुआ था। इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से कौमें तरक्की करती हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जो करप्ट समझे जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर्स के साथ मकालमा। कहा कि कानून की हुक्मरानी करने वाले माशरे फलते फूलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात के मयार को बुलंद किया। मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। People are accountable to a higher force, then they will also be honest and they will also pay their taxes, and there would be a very powerful society. So again, clearly what happened in Medina was that the character of the people was lifted, and obviously a spiritual transformation took place. But through that, their characters changed, and that's what lifted them from being insignificant people to suddenly world leaders.